सर आपका केवाईसी ड्यू है, जल्दी से अपडेट करवा लीजिए। बैंक से ऐसा कॉल आना बिल्कुल पॉसिबल है, हम सबके पास रेगुलरली आता है। लेकिन अगर अगली लाइन में सामने वाला बोले ओटीपी बता दीजिए, सीवीवी बता दीजिए या इस लिंक पर केवाईसी कर दीजिए, तो वहीं रुक जाइए, स्टॉप। क्योंकि यहीं से जेन्युइन री केवाईसी और बैंक फ्रॉड के बीच का फर्क शुरू होता है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केवाईसी है क्या, री केवाईसी क्यों होती है, फ्रॉडस्टर्स किस तरह आपको फंसाते हैं, और अगर गलती से पैसे चले भी जाएं तो तुरंत करना क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व पंडित और आप देख रहे हैं द अपूर्व पंडित शो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगर आप मनी, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ी प्रैक्टिकल बातें जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। सबसे पहले समझते हैं केवाईसी क्या है। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट। आसान भाषा में देखिए, बैंक्स अपने कस्टमर की आइडेंटिटी जो होती है और जरूरी डिटेल्स को वेरीफाई करता है। इसका जो मकसद होता है वो बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित रखना है दोस्तों, फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने में मदद करना है। अब सवाल, जब अकाउंट खोलते समय केवाईसी हो गई थी तो सभी के मन में आता है कि तो री केवाईसी क्यों। री केवाईसी यानी केवाईसी डिटेल्स की पीरियोडिक अपडेशन। आरबीआई के मुताबिक रेगुलेटेड एंटिटीज को कस्टमर की केवाईसी इंफॉर्मेशन को समय समय पर अपडेटेड और रेलेवेंट रखना होता है। रिस्क कैटेगरी के हिसाब से पीरियोडिसिटी अलग हो सकती है। यस, इसलिए अगर आपके बैंक से जेन्युइन री केवाईसी रिमाइंडर आया है तो उसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, केवाईसी आके कर दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैंक आपको कॉल, एसएमएस या दूसरे रजिस्टर्ड चैनल्स के जरिए बता सकता है कि आपका जो केवाईसी ड्यू है या आप जाके कंप्लीट कर लीजिए और आपको उसे अपडेट करवाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति बैंक का नाम लेकर फोन कर रहा है उससे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप देने लगे तुरंत से। ऐसा नहीं करना। अगर कोई अननोन कॉलर आपसे ओटीपी, पिन, सीवीवी, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड या लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगता है, रुक जाइए दोस्तों, वहीं रुक जाइए। क्योंकि किसी कॉलर की आइडेंटिटी सिर्फ इसलिए जेन्युइन नहीं हो जाती कि उसे आपका नाम या बैंक का नाम पता है। दूसरा बड़ा ट्रैप है फेक लिंक। मतलब एसएमएस या व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, नो योर केवाईसी इज पेंडिंग, क्लिक हियर टू अपडेट। आपके पास भी आते होंगे लिंक, बिल्कुल बैंक जैसा दिखाई दे सकता है, लोगो होगा, कलर्स वही होंगे, वेबसाइट भी प्रोफेशनल लगेगी, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट जरूरी नहीं है कि जेन्युइन हो। इसलिए लिंक पर ब्लाइंडली क्लिक करने के बजाय अपने बैंक की ऑफिशियल ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट खुद खोलिए या ब्रांच जाकर वेरीफाई कीजिए। तीसरा तरीका, अननोन ऐप। कोई बोले सर केवाईसी अपडेट नहीं हो रहा, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या स्क्रीन शेयरिंग ये बहुत हो रहा है आजकल, या रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करवाने की कोशिश करें। ऐसे किसी स्ट्रेंजर के कहने पर अपने फोन या बैंकिंग एप्लीकेशन का एक्सेस बिल्कुल मत दीजिए। अब ओटीपी वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, ऑफिशियल बैंकिंग प्रोसेसेस में कुछ केवाईसी मेथड्स के दौरान ओटीपी ऑथेंटिकेशन हो सकता है। आरबीआई आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी और एलिजिबल पीरियोडिक अपडेशन को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन क्या है कि किसी अननोन कॉलर को ओटीपी पढ़कर सुनाना, बताना बिल्कुल अलग बात है। आप खुद ऑफिशियल बैंकिंग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी एंटर कर रहे हैं, वो अलग है। कॉलर फोन पर बोले ओटीपी बताइए तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मैं बात करूं तो शेयर बिल्कुल ही मत कीजिए। चौथा तरीका, पैसे मांगना। केवाईसी पेनल्टी है, अकाउंट एक्टिवेशन चार्ज है, हो सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा और फिर यूपीआई या बैंक ट्रांसफर करवाने की कोशिश होता है। ऐसी सिचुएशन में कॉलर को पेमेंट करने के बजाय कॉल काटिए और बैंक के ऑफिशियल चैनल से खुद वेरीफाई कीजिए। अगर सच में री केवाईसी ड्यू है तो सेफेस्ट तरीका क्या है? अगर आपकी केवाईसी डिटेल्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ, आरबीआई के अनुसार एलिजिबल कस्टमर्स, अगर बात करें एलिजिबल कस्टमर्स रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, लेटर, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि
ऑफिशियल चैनल से सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। बैंक ब्रांच जाकर भी रीकेवाईसी कराया जा सकता है। एक फॉर्म आता है, वो भरना है, रिक्वेस्ट दीजिए। अगर डिटेल्स बदली हैं तो बैंक के ऑफिशियल प्रोसेस के मुताबिक अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं। ये रेगुलर प्रोसेस है बैंक्स के लिए। यानी सिंपल रूल है, कॉलर के बताए लिंक पर मत जाओ, कॉलर के बताए नंबर पर ब्लाइंडली भरोसा मत करो। बैंक को खुद ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करो, लेकिन सिर्फ फ्रॉड के डर से जेन्युइन रीकेवाईसी को इग्नोर भी करना सही नहीं है। आरबीआई के फ्रेमवर्क में केवाईसी पीरियोडिक इंफॉर्मेशन अपडेशन जरूरी है और रिपीटेड रिमाइंडर्स के बावजूद कंप्लायंस ना होने पर कई बार होता है और बहुत अकाउंट्स चले जाते हैं। एप्लीकेबल रूल्स के तहत अकाउंट पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, फ्रीज हो जाते हैं। इसलिए ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, ना ब्लाइंडली इग्नोर करना है, बस इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना है। जब अब उससे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपने गलती से ओटीपी शेयर कर दिया, फेक लिंक पर बैंकिंग डिटेल्स डाल दी या अकाउंट से अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो गया, वेट मत कीजिए। सबसे पहले अपने बैंक को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए और अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस या फ्रॉड के बारे में अवेलेबल प्रोटेक्टिव एक्शन लेने को कहिए। फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड की स्थिति में 1930 पर तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं और cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट की भी दर्ज आप कर सकते हैं। कंप्लेंट करते समय ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर, ट्रांजैक्शन डेट, बैंक डिटेल्स और अवेलेबल स्क्रीनशॉट्स अगर हो आपके पास तो बिल्कुल रखिए, या मैसेजेस संभाल कर रखें। तो अगली बार रीकेवाईसी का कॉल आए तो बस ये याद रखिए, ओटीपी किसी अननोन कॉलर को नहीं, पिन नहीं, सीवीवी नहीं, बैंकिंग पासवर्ड नहीं, अननोन लिंक नहीं, अननोन ऐप नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट रीकेवाईसी हमेशा बैंक के ऑफिशियल चैनल से इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कीजिए या बैंक जाके कीजिए। रीकेवाईसी कोई फ्रॉड नहीं है, लेकिन रीकेवाईसी के नाम पर होने वाला फ्रॉड बिल्कुल रियल है। इसलिए अगली बार कोई फोन करके बोले सर आपका रीकेवाईसी ड्यू है, घबराइए मत, बस कहिए थैंक यू, मैं अपने बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से या ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई कर लूंगा, जाके विजिट कर लूंगा। अगर इसके बाद सामने वाला आपको डराए, जल्दी करवाए, ओटीपी मांगे, पेमेंट मांगे, पैसे मांगे या सस्पिशियस लिंक भेजे, कॉल काट दीजिए, वही समझदारी है। इस वीडियो को आपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी अवेयरनेस किसी की सालों की सेविंग्स दोस्तों बचा सकती है। मैं हूं अपूर्व पंडित और आप देख रहे हैं द अपूर्व पंडित शो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। ध्यान रखिए।